Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 16. So here the question is, दो पार्ट्स पूछे हैं बेटा इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट देखेंगे, the energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा. पहले क्या पूछा है आपसे, देखो आपको दी है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम के लिए. तो E1 कितना गिवन है बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है बेटा फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी. ये एनर्जी आपको बतानी है. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो हमें पता है nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर. n क्या है बेटा, n इज द nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये आएगा जूल्स में. यहां पर आपको एनर्जी निकालनी है फिफ्थ ऑर्बिट की, तो कितनी हो जाएगी, बस वैल्यूज पुट कर दो. En will be equals to minus 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n कितना है बेटा 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इतने जूल्स. So En will be equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divide by 25. डिवाइड कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2.18 डिवाइड बाय 25. ये आएगा आपके पास माइनस 0.0872 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18. ठीक है, इतना आया बेटा. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे. सो En is equals to माइनस 8.72 into 10 to the power minus 20 joules. This is the answer of first part. तो यहां पर मेंशन करेंगे ये हमने सॉल्व किया बेटा फर्स्ट पार्ट, और इसके आंसर को हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद. बात समझ आई. ये जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है बेटा, En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये कहां से आई है, ये सेम इक्वेशन दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, इक्वेशन नंबर 2.13. आप वहां पर चेक कर सकते हैं. ये आपको दिया होगा En is equals to minus RH 1 by n स्क्वायर. RH की जो वैल्यू है बेटा वो यही है जो आपको गिवन है यहाँ पर. क्लियर, बात समझ आ गई. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट. तो पहले सेकेंड पार्ट रीड करेंगे. देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. बोर का जो फिफ्थ ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसका निकालना है आपको रेडियस. तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, आपकी बुक्स में जो फॉर्मूला गिवन है बेटा वो कितना है, यहां पर लिखेंगे पहले बोर्स रेडियस कितना है, Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. n क्या है, जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, इनटू a नॉट. अब ये जो a नॉट है बेटा, दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, राइट. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, a नॉट इज इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर्स. आपकी बुक में ये गिवन है, या फिर जनरली बच्चों को याद होता है बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये वाली वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं. आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज करेंगे बेटा, आंसर तो सेम ही आना है. ठीक, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. ओके, समझ आया. चलो, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको. सो Rn हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है बोर्स रेडियस फॉर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इसको हम लिखेंगे R5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, n का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इनटू एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर लेते हैं हम. तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम. सॉल्व करेंगे इसको. सो R5 इज इक्वल्स टू 5 5 25 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, मैंने यहां पर R एक जगह ऐसे लिखा और एक जगह ऐसे लिखा, दोनों सेम ही चीजें बेटा. होता है ना फ्लो में बस लिख दिया जाता है, दोनों सेम ही चीजें हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, सो R5 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा, दिस विल बी 13.225 एंगस्ट्रॉम. अब आपने आंसर एंगस्ट्रॉम में तो निकाल दिया, आप चाहें तो उसको नैनोमीटर में भी बता पाएंगे. कैसे बेटा, देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. एंड पिकोमीटर का जिक्र किया था तो ये भी देख लेंगे बेटा,
1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर्स। तो आपसे जो भी पूछा गया है आप बस उसको उसमें कन्वर्ट करके बता देंगे। क्लियर? तो अगर मैं चाहती हूं कि इसको लिख दूं मैं नैनोमीटर्स में, तो क्या करेंगे बेटा, देखो R5 इज इक्वल्स टू 13.225 इंटू एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। ओके, अब मैं चाहती हूं इसको नैनोमीटर में लिखना, तो पावर्स में हमें चाहिए -9। -9 कैसे होगा बेटा, जब ये जाएगा एक पॉइंट लेफ्ट, है ना, तो ये जाएगा 1.3225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। एंड 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा बेटा R5 इज इक्वल्स टू 1.3225 नैनोमीटर। ये आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया है नैनोमीटर्स में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आंसर नैनोमीटर्स में दिया था, इसीलिए हमने ये कन्वर्जन यहां पर किया है बेटा। अदरवाइज आप इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में भी दे सकते हैं, आप इसका आंसर मीटर्स में भी दे सकते हैं। क्लियर? या फिर चाहें तो आप इसका आंसर पिकोमीटर्स में भी दे सकते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ आ गई? तो आपको यहाँ पर दो चीजें बतानी थी बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो हमने कैलकुलेट कर दी। आंसर आया आपका En इज इक्वल्स टू -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था आपसे, आपको बताना था बेटा रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, उसका आंसर कितना आया 1.3225 नैनोमीटर्स। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया ये? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।